प्रयागराज से थोड़ा बाहर आ गए हम। है ये भी प्रयागराज वैसे, बट जो मेन सेंटर था वहां से बाहर आ गए हैं और ये रास्ता डायरेक्टली कानपुर के लिए जा रहा है। बहुत सारे रास्ते इन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं, पीछे मैं दिखा नहीं पाया। अब ऐसे ही पीछे 3 जगह और ब्लॉकेज है, ये देख सकते हो। पूरा रास्ता रोक रखा है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है प्रयागराज में और लोग भारी घूम रहे हैं, और इस वजह से बहुत सारे महान इंसान हमारे रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। चलो ये तो एम्बुलेंस है, एक्सेप्शनल है, ये आ सकती है कहीं भी, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो रॉन्ग साइड आ रहे हैं। इन्हें देखो, उन बाबूजी को देखो, वो रॉन्ग साइड आ रहे हैं। ये देखो, मतलब बस आए जा रहे हैं, वो कुछ नहीं देख रहे। उधर देखो, बच्चे गाड़ियों में खड़े हैं। तो इसलिए ही कहा जा रहा है, अगर प्लान कर रहे हो प्रयागराज का तो भाइयों 6-7 तारीख तक रुक जाओ, उसके बाद प्लान करिएगा। और हर रास्ते, हर 20-25 किलोमीटर में नाके बंद हो। काफी हो गया था क्योंकि अभी है 6:09 हो गए हैं। ठीक है, तो हमने सोचा कि कानपुर में स्टे कर लेते हैं क्योंकि ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे में रात को सफ़र करना बिल्कुल सही नहीं है। आना तो पता नहीं कब होगा, तो कानपुर की तरफ आए थे तो सोचा चलो यहाँ भी देख लेते हैं। बाकी ट्रैफिक सेम जैसे नोएडा में रहता है, ट्रैफिक सेम वही है, और लाइटें भी सेम वैसे ही तिरंगे बन रखे हैं। पहुँचते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कि कानपुर में क्या रहने वाला है। आज हमारा इससे फर्स्ट टाइम है कि कानपुर के अंदर आए हैं, वरना तो कभी मौका मिला नहीं। इस बार मौका मिला है तो मैंने कहा छोड़ते नहीं है और चलते हैं सीधा कानपुर। तो ट्रैफिक के हालात तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा बुरे हैं, और हम बाहर भी सकते थे, पर मैंने सोचा कि अंदर रुकते हैं सिटी में और थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेंगे। और पूरा जाम लगा है, 4 किलोमीटर के लिए दिखा रहा है 20 में, तो कोई नहीं, हंसते हंसते पहुँचते हैं। काफ़ी थकावट के बाद होटल मिल गया हमें, और कुछ इस तरीके का होटल है। ये है बेड, लेफ्ट हैंड में वॉशरूम, और ये हमारा सामान पड़ा हुआ है सारा। तो ये होटल अपने को आज पड़ा है मात्र 2000 रुपये में। बहुत बढ़िया होटल, होटल सैनदास, ये होटल हमने कर रखा है। और अब निकले हैं कुछ खाने, तो ये है अपनी धन्नो। और इधर भी था कि शुक्ला, ये मक्खन जो हमने कल परसों खाया था वो यहाँ भी है नयागंज। तो नयागंज में काफ़ी सुना कि खाने के बढ़िया बढ़िया चीज़ है, तो सीधा पहुँचते हैं अपने नयागंज और वहाँ देखते हैं। अभी हम खड़े हैं कानपुर की बिरहाना रोड में। काफ़ी बिजी गली है और चहल पहल लोगों की और गाड़ियों की बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो यहीं पे एक हमें ये छोटा सा काउंटर दिखा है, कबाब पराठा वेज बिरयानी, और लोगों ने कहा है कि काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसकी बिरयानी का। तो सबसे पहले यहाँ की बिरयानी खाते हैं और फिर हम आगे एक दो चीज़ें और है फेमस, तो वहाँ भी इस तरीके से बिरयानी आई है। और इसमें हमने देसी घी ऐड करवाया था, तो ये हो गई है 80 रुपये की। कैसी है? कल जैसी। कल जैसी है? बेकार है? हाँ। तो बिरयानी तो कल के मुकाबले इतनी कुछ खास अपने को लगी नहीं, एक नॉर्मल एवरेज थी। तो अब हम कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जो ऑनलाइन देखा था कि काफ़ी बढ़िया है, और ऑनलाइन जिसकी रिकमेंडेशन थी तो वो बंद तो नहीं हो गई दुकान, ये तो नहीं। बतासे की दुकान थी भाई। तो अभी हम ले आ गए हैं मुरली बतासे वाले, ग्रेजुएट गोलगप्पे वाले, और कुछ इस हिसाब की इनकी दुकान है। तो भैया से ही ये है हमारी टिक्की, ले गए। तो इसे ट्राई करते हैं कैसी है। तो गोलगप्पे बढ़िया थे, गोलगप्पे नहीं सॉरी टिक्की खाई हमने। टिक्की सही थी, 50 रुपए की पड़ी हमें, तो टेस्ट सही था। मतलब बिरयानी तो बिल्कुल ख़त्म ही थी, बट टिक्की का टेस्ट बढ़िया था। और अब हम आ गए हैं शुक्ला मलाई माल स्पेशल मक्खन भंडार। तो चलो शुक्ला जी से मक्खन मलाई खाते हैं और फिर देखते हैं कैसा टेस्ट। तो ये आ गई हमारी मलाई, तू खा। चम्मच और दे क्या? हाँ जी, एक और दे दीजिए। वो पहाड़ है। धन्यवाद। वहाँ जैसा है उससे बढ़िया है? उससे बढ़िया है। अबे इसके साथ खाना है, इसे खा, इस वाले पहाड़ को खा। हाँ इसे खा। हाँ तो पीछे है दुकान शुक्ला जी मलाई भंडार,
माखन भंडार, सॉरी शुक्ला मलाई जो भी है। और टेस्ट काफ़ी अच्छा था, 50 रुपये का पड़ा वो हमें। बाकी टेस्ट काफ़ी अच्छा था, जो हमने प्रयागराज में खाया था उससे भी बेटर था, उससे 2 मार्क्स एक्स्ट्रा हम दे सकते हैं। और अब देखते हैं कुछ और ट्राई करने का। बाकी चीज़ें तो अच्छी मिल रही है अभी तक यहाँ पे, आगे और देखते हैं और क्या। जस्ट साहब शुक्ला मक्खन भंडार के जस्ट सामने पहलवान दूध भंडार, और इनके यहाँ भी बता रहे हैं सारी चीज़ें फेमस है। तो हमने ऑर्डर कर दिया दूध, और ट्राई करते हैं कि कैसा टेस्ट रहने वाला है। बढ़िया से दूध को पका रखा है, बढ़िया मोटी मलाई इसमें से निकल रही है। और अब सीधा टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो ये पूरा दूध का ग्लास बन के आया है भैया के हाथों द्वारा, और चलो इसे ट्राई करते हैं। ये जो ग्लास है ना, ये आप मानोगे नहीं, नोएडा में हमें 50 रुपये का मिलता है और यहाँ मात्र 25 रुपये का है। और उसमें भी जो इसका टेस्ट है ना, मतलब यूँ मान लो कि दूध को उबाल के जो उसकी क्रीमीनेस की जो मिठास होती है ना, वो इसमें से भरपूर आ रही है। तो बहुत बढ़िया टेस्ट हो रहा है, मात्र 25 रुपये। नोएडा से बाहर निकल जाओ अगर यूपी में और कहीं भी, तो खाने के रेट बहुत कम है और स्वाद भी बहुत ज़्यादा है। नोएडा में तो बस अपना मोमोज, चिली पोटैटो यही हमें खाने को मिलते हैं मोस्टली। बट नोएडा से बाहर यूपी में बहुत सारी चीज़ें खाने को है। आप नोएडा से बाहर अगर गाज़ियाबाद भी चले आओगे, घंटाघर की मार्केट, तो वहाँ भी बतेरी चीज़ें खाने को आपको बढ़िया बढ़िया मिल जाती है। तो चलो इसका आनंद लेते हैं और फिर आगे मिलते हैं किसी और। खाना खा लिया तो हम आ गए रमेश पान भंडार। तो संदीप खा रहा है मीठा पान और मेरे लिए है चॉकलेट पान। ये है हमारा छोटा सा क्यूट सा लड्डू पान, जो कि है रमेश पान भंडार का, और ये है मात्र 30 रुपये का। एक तरीके के चॉकलेट पान है जिसे यहाँ लड्डू पान कहते हैं। पान तो बहुत यमी था, बढ़िया, चॉकलेट का भी बहुत बढ़िया टेस्ट आया, और जो उसके अंदर चीज़ें डलती है उनका भी बढ़िया टेस्ट आया। माउथ बिल्कुल बढ़िया, मुँह फ्रेश सा हो गया है। और जस्ट उसके बाद ये बाबा वेज बिरयानी का जो काउंटर है, यहाँ से मैंने बिरयानी पैक कराई है, तो उसका फीडबैक आपको हम घर जाके देंगे। बाकी अब संदीप ये एक और जगह का पान ट्राई कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है आज मैं सारे पान ट्राई करूँगा, तो ये हम पैक करवा रहे हैं बाद के। होटल की तरफ हम जा रहे थे, तो होटल की तरफ हम जा रहे थे और यहाँ से निकले तो ये गलियाँ देख के और ये दुकानें देख के दोनों साइड ना पूरी चांदनी चौक की याद आ गई है। ये चांदनी चौक जैसे होगा क्योंकि पूरा, और ये मसालों की मार्केट लगी है, क्योंकि मसालों की वो जो करकरी होती है वो गले में जा रही है, और पूरा चांदनी चौक वाइब है पूरी। और रात को अगर आप चांदनी चौक घूमोगे ना, तो कुछ इस तरीके से ही हो सकता है। तो देखो यहाँ अफीम भी खुलेआम मिलती है भाई, यहाँ अफीम कोठी नाम की जगह है, और यहाँ से टिपिकल दिल्ली वाइब्स आ रही है, त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी वाली अभी करंट सिनेरियो में, तो कि त्रिलोकपुरी या कल्याणपुरी में घूम रहे होंगे। और अगर आप त्रिलोकपुरी या कल्याणपुरी में घूम रहे हो ना, तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई कुछ वैसा सही लग रहा है। ये है गुरु गोविंद चौक, और ये जो रोड में हम घूम रहे हैं ये है बिहाना रोड। यहीं पे हमारा होटल है जो हमने बुक किया था। हर जगह से खा खू के हम आ गए हैं। ये था कि आप हार्ट ऑफ कानपुर में जाओगे जहाँ प्रॉपर खाने का है, तो खाने की चीज़ें बढ़िया मिलेंगी आपको। और कुछ चीज़ें थी जो हमें बढ़िया लगी, टिक्की हमें बढ़िया लगी, दूध हमें बढ़िया लगा, मलाई हमें बढ़िया लगी, और लास्ट में जो बिरयानी ली है वो तो अब ऑफिस कह रहा हूँ, अपना होटल में पहुँच के ही पता चलेगा। तो आज के लिए इतने ही करते हैं। बिरयानी का टेस्ट आपको ज़रूर बता देंगे कैसा था, और फिर आज सोते हैं, आज का दिन ख़त्म करते हैं और कल सीधा अपना पहुँचेंगे नोएडा, बैक टू द बेसिक्स, फिर से वही काम जो छोड़ के आए थे 3-4 दिनों।